हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम परम पूज्य गुरुदेवाय नमः। भगवत प्रेमी आत्मीयजन, प्यारे भाई और बहनों, श्री भगवान की महती अनुकंपा से सत्संग चल रहा है। आज के सत्संग में श्री भगवान इस अध्याय अर्थात 12वें अध्याय में भगवत भक्तों के लक्षण, उनके साधन, भक्ति और ज्ञान के साधन का भी वर्णन इस अध्याय में किया है। भक्ति योग पर विशेष चर्चा श्री भगवान ने की है, इसलिए इस अध्याय का नाम भक्ति योग है। आइए परम पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म संरक्षण में परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा के द्वारा उन दयानिधि की उपस्थिति में अब हम सब लोग शांति से बैठ के अपने परमात्मा का ध्यान करते हुए श्री भगवान के द्वारा दिए गए उपदेश आदेश का पुनः चर्चा करें, ताकि हम अपने जीवन में, विशेषतया आध्यात्मिक जीवन में सजग रह के भगवान के द्वारा बताए गए सहज और सरल और विशिष्ट मार्ग पर आगे बढ़ सके। श्री परमात्मने नमः। अथ 12वां अध्याय। श्री भगवान ने पिछले सत्संग अर्थात 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में अनन्य भक्त के लक्षण का वर्णन किया और अब उसके बाद अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई कि प्रभु ने भक्ति योग, ज्ञान योग दोनों की चर्चा की है, तो अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं कि प्रभु, जैसा आपने अनन्य भक्तों के लक्षणों का वर्णन करते हुए अपनी प्राप्ति का वर्णन किया, तो इस प्रकार से जो भक्ति करता है, इनमें से कौन श्रेष्ठ है?
अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता त्वां पर्युपास्ते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योग वित्तमा। अर्जुन बोले कि जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए हैं और आपके सगुण साकार परमेश्वर का ध्यान करते हैं, और वे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन अर्थात निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं, इन दोनों में से कौन उत्तम योगवेता है? ये प्रश्न अर्जुन श्री भगवान से करते हैं, क्योंकि इस उपदेश में श्री भगवान ने कर्मयोग, भक्ति योग, सांख्य योग, इन सब का वर्णन विशेष रूप से किया। इसलिए यहाँ पर जिज्ञासा स्वरूप अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु, आपने कहा कि आप ज्ञान योग के मार्ग पर चलने वाले अति श्रेष्ठ भाव से जो आपको भजते हैं उनको आपकी प्राप्ति होती है। साथ ही आपने बताया कि जो अनन्य भाव से प्रेम पूर्वक आपका भजन करते हैं उन्हें भी आपकी प्राप्ति होती है। तो मैं जानना चाहता हूं कि प्रभु, इस मार्ग में कौन श्रेष्ठ है? भगवान ने अपने भक्त पर अनुकंपा करते हुए समझाया। श्री भगवान कहते हैं, मय्यावशेष मन ये माम नित्ययुक्ता उपास्ते श्रद्धया प्रया उपेता ते मे युक्त तमामता। श्री भगवान कहते हैं कि मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर जो मेरे भजन में लगा रहता है, ऐसे भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण स्वरूप सगुण साकार परमेश्वर को भजते हैं। वे मुझको सभी योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं, अर्थात मैं उनको उत्तम मानता हूँ। किनको? जो सगुण साकार रूप से भजते हैं। क्योंकि भगवान ने अध्याय 11 के 55वें श्लोक में अनन्य भक्त के लक्षणों का वर्णन किया और बताया कि ऐसे अनन्य प्रेमी भक्त मुझको प्राप्त होते हैं। उन्होंने बताया कि जो अपने संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे लिए करते हैं, अर्थात मुझको अर्पण करते हुए और मेरे लिए अर्थात मेरे भाव से भावित होकर मेरी प्रसन्नता के लिए उपासना स्वरूप करते हैं। दूसरे वे जो मेरे प्रायण होकर रहते हैं, जैसे भक्त प्रहलाद भगवान के प्राण होकर संसार के समस्त कार्य करते थे, उसी प्रकार से जो मेरे प्राण हो, भगवान ने ये दूसरा लक्षण अनन्य प्रेमी भक्तों का बताया। तीसरे उन्होंने कहा जो आसक्ति रहित है। चौथे वो जो ना केवल मनुष्य अपितु प्राणी मात्र किसी से भी वैर भाव जिनका नहीं है, अर्थात जिसमें ईर्षा द्वेष
बिल्कुल नहीं है, जो ईर्ष्या द्वेष के भाव से मुक्त हैं, जिनमें किसी के भी प्रति वैर भाव नहीं है। इस प्रकार से 4 मुख्य लक्षणों का वर्णन भगवान ने किया कि ऐसे अनन्य भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। तो इसलिए अब यहाँ पुनः भगवान अर्जुन के किए गए प्रश्न का उत्तर दे के कह रहे हैं कि जो मुझ में मन को एकाग्रचित करके और निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगा रहता है और अतिशय श्रद्धा से युक्त रहता है, इसका कहने का तात्पर्य यह है कि उनकी श्रद्धा इतनी प्रगाढ़ होती है कि जो सकल संसार के सामने जो कुछ उनको इंद्रियों से, शरीर साधन से जो देखने समझने में व्यवहार में आता है, यानी साकार रूप से, उससे भी कहीं उन्हें अपने भगवान के होने पर विश्वास हो जाए। जब इतनी प्रगाढ़ता श्रद्धा में आती है, ऐसी श्रद्धा को अति श्रेष्ठ श्रद्धा भगवान ने कहा। तो अति श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर जो मेरे सगुण साकार रूप को निरंतर भजता रहता है, ऐसे भक्तों को, ऐसे योगियों को मैं श्रेष्ठ मानता हूँ, श्री भगवान ने ऐसा अर्जुन को समझाते हुए कहा। अब आगे भगवान कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि जो निर्गुण निराकार, मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप को भजते हैं और वे भी श्रेष्ठ रूप से साधना करते हुए इस संसार में, जो भगवान ने पहले भी ऐसे भक्तों का वर्णन किया, अब इस श्लोक में अर्थात श्लोक 3 और 4 में भी भगवान उनके लक्षणों को बताते हुए कहते हैं कि वे भी मेरी ही प्राप्ति करते हैं। अर्थात ऐसे इस मार्ग पर चलकर भी ऐसे भक्तों को मैं प्राप्त होता हूँ। फिर भगवान ने क्यों कहा कि वो इस प्रकार के अनन्य प्रेमी भक्तों को श्रेष्ठ मानते हैं? उनकी मान्यता है कि वो, भगवान कह रहे हैं ये मेरी मान्यता है कि मैं उनको श्रेष्ठ मानता हूँ। तो इसमें क्या अंतर है? तो आइए पहले हम निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले के लक्षणों के बारे में भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जो निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक हैं, वे भी, ऐसी बात नहीं, वे भी मुझे प्राप्त होते हैं। तो कहते हैं भगवान, ये तु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम प्रयोपास्ते सन्निम्य इंद्रियाग्रामम सर्वत्र गम अचिन्त्यम च कुटस्थम अचलम ध्रुवम संयम्यम इंद्रियाग्रामम सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। भगवान कहते हैं ये जो परंतु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम, जिनको व्यक्त नहीं किया जा सकता, जो सदैव रहने वाले हैं, अविनाशी हैं, अक्षरम, तथा मेरे सर्वव्यापी स्वरूप को प्रिय उपासते, इस प्रकार से भजते हैं। और क्या? अचिंत्यम, मन बुद्धि के जो चिंतन में नहीं आने वाला, मेरा वो स्वरूप जो मन बुद्धि से परे है, अकथनीय है,
अनिर्देश्यम है और अचलम, अचल, सदैव रहने वाला, ध्रुवम, ऐसे अविनाशी सच्चानंद सच्चिदानंद घन ब्रह्म को जो उपासते हैं, जो भजते हैं और निरंतर मेरा ध्यान करते हैं तथा संपूर्ण जगत के प्राणियों के हित में कर्म करने वाले हैं, अर्थात सबको समान भाव से देखने वाले जो योगी हैं वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। अर्थात भगवान कहते हैं कि वे पुरुष जो इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार से जिन्होंने अपने वश में कर लिया है, अर्थात संयमित मन वाले हैं, जिनकी मन चित्त बुद्धि संयम है और वे मेरे सर्वव्यापी, अकथनीय, अचिंतनीय, एक रस रहने वाले, नित्य, अचल, निराकार, अविनाशी, सच्चिदानंद घन स्वरूप ब्रह्म का जो निरंतर एक ही भाव से, वही जैसे भक्ति में अनन्यता है, जैसे अनन्य भक्ति भाव से, वैसे ही यहाँ भगवान अनन्य शब्द का प्रयोग ना करके एक ही भाव से, यहाँ भी एक ही भाव, परमात्मा, केवल एक ब्रह्म, उसके सिवा और कुछ नहीं, इसी एक ही भाव से जो मेरा निरंतर ध्यान करते हुए भजन करते हैं और संपूर्ण भूतों के कल्याण का भाव रखते हैं, वे भी मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है, भगवान ने अपने निर्गुण निराकार ब्रह्म का यहाँ स्वयं ही वर्णन किया कि जो ज्ञानी योगी हैं, सांख्य योगी हैं, वो किस प्रकार से मेरे कुटस्थ, ध्रुवम, अव्यक्तम, अकथनीय, अचल, इस प्रकार के निर्वचनीय और अचिंत्य, जो चिंतन में नहीं आने वाले, इस प्रकार के जो स्वरूप को भजते हैं वो भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। फिर वो श्रेष्ठ क्यों हैं? फिर भक्ति योग के मानने वाले, सगुण साकार ब्रह्म को मानने वाले को श्री भगवान श्रेष्ठ क्यों कह रहे हैं, जब दोनों से ही प्राप्त हैं? इसका कारण यह है कि इस मार्ग पर चलने वाले, जैसा कि भगवान आगे भी बता रहे हैं कि अगले श्लोक में, कि इस मार्ग पर सहजता नहीं है। जैसे भक्ति मार्ग में सहजता है, सरलता है, दोनों में अगर तुलना करें तो दोनों में ही पवित्र भाव की आवश्यकता है, दोनों में ही निरंतरता की आवश्यकता है, दोनों में ही पवित्र सा और से निरंतरता की आवश्यकता है, कि भगवान में भजन में लगे रहने की आवश्यकता है, सभी में कल्याण का भाव रखने की आवश्यकता है। अंतर यह है कि ज्ञान योग में जो रास्ता है वो कठिन है, क्योंकि उसमें देह अभिमान आने का डर रहता है, और भक्ति भाव में, भक्ति योग में भक्त भगवान को पूर्ण रूप से अपने को समर्पित करता है, वो रहता ही ईश्वर आश्रित है, इसलिए उसे देह अभिमान आने का यहाँ प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन वहाँ देह अभिमान आने का चांस रहता है। कैसे? क्योंकि वह अपने ज्ञान और अपने साधना के भाव पर रहकर बड़े कठिन रास्ते को पार करते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं यह होने का, ज्ञान होने का या देह अभिमान का भाव होने का डर रहता है, या भाव आ जाता है तो उन्हें परमपिता परमात्मा की प्राप्ति होने में कठिनता आती है, अर्थात यह उनके लिए ये मार्ग कठिन हो जाता है। लेकिन
भक्ति भाव में ऐसा नहीं है। दूसरे, भगवान को देखने की जो लालसा भक्त के मन में सदैव रहती है कि वो अपने परमपिता परमात्मा से कब मिले, इसलिए श्री भगवान जैसा कि उनका स्वभाव है गर्वित रह के वो बाध्य रहते हैं भक्त को दर्शन देने के लिए, जबकि ज्ञान योगी के लिए भगवान के दर्शन देने की बाध्यता नहीं है। क्यों? क्योंकि वह केवल सब कुछ एक ही ब्रह्म है। संसार में सिवा एक ब्रह्म के, सिवा परमात्मा के, सिवा वसुदेव के और कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो इस भाव से रहते हैं और उनके अव्यक्त स्वरूप अर्थात निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप के भाव से भावित रहते हैं। इसलिए श्री भगवान उनको दर्शन देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन भक्ति योग प्रेम योग में रहने वाले जो भक्त हैं उनके लिए भगवान दर्शन देने के लिए बाध्य है। तो यह सूक्ष्म शांतर दोनों में है, इसलिए वह सरल सहज और श्री भगवान के ही आधार पर है, उनके ही आश्रित भक्त है। इसलिए स्वयं भगवान भी उनको दिशा निर्देश करते हैं, उस रास्ते पर चलाने के लिए स्वयं उनकी सहायता करते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि वह जो है श्रेष्ठ है। आगे भगवान कहते हैं क्लेशादिप्तर्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गति दुःखं देहावधि एवापये। भगवान ने कहा कि उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में जिनका चित्त आसक्त है और जो पुरुष इस प्रकार के जिनका संसार से अनासक्त और मुझ में चित्त आसक्त रहता है, ऐसे साधन में जो विशेष रूप से परिश्रमी हैं, परिश्रम करते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि उस परिश्रम में अगर देह अभिमान हो जाए तो देह अभिमानियों के द्वारा जो ये अव्यक्त विषय है, ये जो सांख्य योग का जो विषय है, उसकी जो परम उद्देश्य है, उस सच्चिदानंद घन की उस स्वरूप में परिवर्तित हो जाने का, वह कहते हैं उसको भगवान गति से शब्द से बताते हैं कि वो विषय की जो गति है अर्थात वो जो मंजिल है वो दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है अर्थात उस मार्ग में कठिनता है, बहुत कठिनाई आती है। इसलिए उस मार्ग पे चलने वाले अधिकतर साधक भक्त संसार के विभिन्न परिवार इत्यादियों का त्याग करके एकांत में रहकर कठिन तप करते हैं और शरीर साधन को, इंद्रियों को तपाते हैं और उस तप के बल से फिर उस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अगर उसमें वो वैसे ही कठिन मार्ग है, अगर उस पे भी अगर देह अभिमान आ जाए तो यह कठिनता, यह साधना और कठिन हो जाती है। भगवान कहते हैं गतिर दुखम देहावधिम एवाप्य। क्यों? तो वो कहते हैं कि ये जो अव्यक्त विषयक है अर्थात ये जो मार्ग है, इसकी जो गति है, इसकी जो मंजिल है वो दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं उसे श्रेष्ठ मानता हूं। किसको? अनन्य प्रेमी को, अनन्य भक्त को। जैसा कि भगवान ने पहले ही बताया कि अनन्य भक्त कौन है, वो हम 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में भी कर सकेंगे। यहाँ भी भगवान ने इशारा किया है
कि जो अनन्य निरंतर एक ही भाव से, एक ही भाव का अर्थ है कि और मन में अन्य कुछ नहीं, और कोई विषय का चिंतन नहीं सिवा एक ईश्वर की। और सगुण साकार में तो स्वरूप भी एक ही स्वरूप के, एक ही नाम के, अर्थात एक ही भाव से जो निरंतर भगवान में लगा रहता है, तो स्वतः ही उनकी अनुकंपा से हृदय में जो पवित्रता वो भगवान देते हैं, उस पवित्रता के बल पे स्वयं ही भक्त के अंतःकरण में वह प्रेम का अंकुर प्रस्फुटित हो जाता है, अंकुर फूट पड़ता है और एक प्रेमा वृक्ष उत्पन्न हो जाता है। बस फिर एक प्रेम, और वो प्रेम अपने परमात्मा से भक्त के अंदर लग जाता है। ये भगवान के अकारण ही, ये भगवान का स्वभाव है कि जो उनकी शरणागति को प्राप्त हो जाता है, जो उनके प्रायण हो जाता है, वे जैसे एक संसार में माता अपने अबोध बालक का पालन पोषण करती है और उससे अपने गृह कार्यों में दूरी बनाए रखने के बावजूद भी अंतःकरण में उसका चिंतन निरंतर रहता है, उसी प्रकार से मेरे परम पिता परमात्मा भी अपने भक्त का उस माता की भांति निरंतरता से संलग्नता बनी रहती है। वो अपने भगवान अपने भक्त पर छत्र छाया बनाए रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त कहीं ना कहीं भूल कर सकता है, उसकी निरंतरता खंडित हो सकती है, वह क्षण दो क्षण के लिए वह खंडित हो सकती है, लेकिन मेरे परमपिता परमात्मा एक बार जब हाथ थाम लेते हैं तो उनका जो भाव है अपने भक्त के लिए उस संसार की माता की तरह निरंतर और अखंड बना रहता है। यह परमात्मा का स्वभाव है। आगे भगवान कहते हैं कि जो सगुण साकार जो उपासक हैं, उन्हें मेरी प्राप्ति बड़ी शीघ्र हो जाती है। वो कैसे होती है? भगवान पुनः अनन्य भाव से अनन्य भक्त के पुनः लक्षणों का वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्यन्येव योगेन मां ध्यायन्त उपास्ते। मत्परा, मेरे परायण होकर, सन्न्यास से सब अर्पण करके, किनका? सर्वाणि कर्माणि, सारे कर्मों को, मई सन्न्यास से, मुझे अर्पण जो करता है, मत्परा और मेरे परायण होकर समस्त कर्म करता है, अनन्येव और अनन्य भाव से ही, योगेन मा, इस योग में लगा रहता है, निरंतर मेरा भजन करता रहता है। ऐसे भक्ति योगी का, जिसका भक्ति योग निरंतर चिंतन करते हुए जो मुझे भजते हैं, उनका क्या होता है? भगवान कहते हैं, तेषाम समुद्धृता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि अवशेषित चेतसाम्। भगवान कह रहे हैं उनका, किनका? जो मेरे प्राण होते हैं, मेरे प्राण होके अपने संपूर्ण कर्मों को अर्पण करके मुझ सगुण स्वरूप परमेश्वर का जो अनन्य भक्ति योग से चिंतन करते हुए जो मुझे भजते हैं, उनका मुझ में जिनका रात और दिन अंतःकरण लगा हुआ है, ऐसी प्रेमी भक्तों का
मैं संसार सागर से बेड़ा पार कर देता हूँ। अर्थात मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु रूपी संसार सागर से, समुद्र से मैं स्वयं उनका उद्धार करने वाला होता हूँ। मयि अवशेषित चेतसाम, अर्थात जिनका चित्त मेरे में सदा लगा रहता है, तो ऐसे मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं इस मृत्यु रूप संसार सागर से उनका उद्धार कर देता हूँ। मृत्यु रूप संसार सागर, अर्थात जब हम संसार में आते हैं तो जन्म इस शरीर का होता है और फिर इस संसार से शरीर की मृत्यु होती है। तो ये जो जन्म मृत्यु का ये चक्र है, इस प्रकार की जन्म मृत्यु रूपी जो ये संसार में आना जाना है, इससे क्या होता करता हूँ, उद्धार कर देता हूँ। भक्त का उद्धार हो जाता है। ये भगवान की प्रतिज्ञा भी है, ये भगवान का स्वभाव भी है। और यहाँ अर्जुन के द्वारा प्रश्न करने पर भगवान ये बता भी रहे हैं कि मैं उनका इस प्रकार से मृत्यु रूप संसार सागर से प्यार कर देता हूँ। हम यहाँ यह भी समझ सकते हैं कि मृत्यु एक तो वो जो संसार से शरीर का त्याग जब हम जीवात्मा करता है, ये मृत्यु है। दूसरे, जब हम अपने लक्ष्य से वंचित हो जाते हैं, अपने स्वरूप का विस्मरण हो जाता है, जो हमारा संसार में आने का उद्देश्य है उससे परे हो जाते हैं, तो भी वह मृत्यु ही समान है। अर्थात जहां हमारा होना है वहां से वंचित हो जाना ही मृत्यु है। इस शरीर में हमारा होना जीवन है, इस शरीर को त्याग करना संसार में मृत्यु कहलाती है। तो अपने परम पिता परमात्मा की छत्र छाया में होना ही हमारा उद्देश्य है, वहां से वंचित होना ही मृत्यु है। भगवान कहते हैं, लेकिन जो मेरा प्राण हो गया, जो मेरे प्राण होके संसार के समस्त कार्य करता है और करके फिर मुझे ही अर्पण कर देता है, उसके अंतःकरण में इस प्रकार से मेरा निरंतर चिंतन चलता है। क्योंकि श्रीमद् भागवत में जो गोपी भाव है वह यही तो है। वो तो संसार में गृहस्थ में रहती हैं, दूध निकालती हैं, आंगन की झाड़ बुहार करती हैं, चौका लगाती हैं, खाना बनाती हैं, गऊ का दूध दूहती हैं, दूध मथती हैं, माखन निकालती हैं, संसार में रह के गृहस्थ के संपूर्ण कार्य करते हैं, बच्चों का लालन पालन और जो उनका पत्नी धर्म है सबको ही तो निभाते ही हैं। लेकिन क्या होता है, निरंतरता बनी रहती है। क्यों? क्योंकि उनके ये सारे कर्म नहीं, उपासना बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करती हैं। वो काम इसलिए निपटाती हैं कि उन्हें अपने परमात्मा से मिलना है, वो अपने कृष्ण को निहारना चाहती हैं। इस प्रकार से प्रत्येक कार्य में वो श्री भगवान के भाव से भावित रहती हैं, निरंतरता बनी रहती है। यही उनका गोपी भाव है। और यह भाव स्वयं परमात्मा कह रहे हैं कि मैं स्वयं ऐसे प्रेमी भक्तों का, देरी से नहीं, भगवान शब्द का यूज करते हैं बड़ी शीघ्रता से, नचिरात, बड़ी शीघ्रता से उद्धार करता हूं, देरी नहीं लगाते भगवान। तो आज के लिए इतना ही। आज हमें समझना है, भगवान ने बार बार भक्तों के लक्षणों को बताया। भगवान ने बताया कि किस प्रकार से हम संसार में समस्त कार्यों को करते हुए भक्ति कर सकते हैं। भगवान ने बताया कि हम किस प्रकार से
अपने समस्त इंद्रियों के द्वारा किए गए संसारिक कार्यों में भी उस स्तर की पवित्रता को बनाए रख सकते हैं, ऐसा अभी तक हमें भगवान ने सुझाया है। बार बार विभिन्न प्रकार के उद्धरणों से और विभिन्न रास्तों को बताया, तो जिनमें से बड़ा सहज, सरल और स्वयं जिसमें परमपिता परमात्मा शामिल होके अब आपको सामर्थ्यवान बनाते हैं कि आप इस मार्ग पे चल सकें। ये भगवान की कितनी दया है। ऐसे दया करने वाले दया के सागर परमपिता परमात्मा का हमें निरंतर भजन करते रहना चाहिए। और जिन लक्षणों को श्री भगवान बता रहे हैं, हमें बार बार उन लक्षणों को आत्मसात करना और आत्मसात करके उस प्रकार से अपने जीवन को ढाल लेना, यही हमारी साधना है, यही तो हमारा तप है। आइए हम इस मार्ग पर इसको सहजता से प्राप्त होने वाले अपने परमपिता परमात्मा को भजें, उनका ध्यान करें। आज के लिए इतना ही। शांति शांति शांति। ओम।